क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? जैसे तुम कोई जरूरी काम करने बैठते हो और अचानक ध्यान कहीं और चला जाता है। फोन उठाते हो बस 5 मिनट के लिए और फिर 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। एक समय था जब मैं खुद को आलसी समझने लगा था। मैं खुद से ही सवाल करता था, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता, मैं लगातार क्यों नहीं कर पाता। लेकिन बाद में मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई, असली समस्या आलस नहीं थी। असली समस्या मेरा दिमाग था जिसे मैं गलत तरीके से चला रहा था, और यही वह मोड़ था जिसने मेरी सोच पूरी बदल दी। आज मैं तुम्हें कोई किताब का सीधा सार नहीं बता रहा, ना ही कोई भारी भरकम साइंस समझा रहा हूं। मैं बस तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में महसूस की जब मैंने समझना शुरू किया कि दिमाग असल में कैसे काम करता है। ये सब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा दिन प्लान किया हो और दिन खत्म होने पर महसूस हुआ हो कि कुछ भी सही से नहीं हुआ। मेरे साथ ये लगभग रोज होता था। सुबह उठकर एनर्जी होती थी, बड़ी टू डू लिस्ट बनती थी, मोटिवेशन आता था, लेकिन धीरे धीरे पूरा दिन बिखर जाता था। और रात को एक अजीब सा एहसास होता था, पूरा दिन बिजी था लेकिन मैंने कुछ भी खास नहीं किया। ये एहसास धीरे धीरे अंदर से आत्मविश्वास तोड़ देता है। लेकिन असली सच कुछ और है। तुम आलसी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बस उस दुनिया के हिसाब से नहीं बना है जिसमें हम आज जी रहे हैं, क्योंकि दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्शन के लिए बना नहीं है। वो हर समय प्रेशर में काम करने के लिए नहीं बना है, और ना ही वो इस तेज शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया के लिए बना है। जब मैंने ये बात समझी तो मैंने अपने दिमाग से लड़ना छोड़ दिया और उसे समझकर चलना शुरू किया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। मैंने अपने अंदर एक पैटर्न देखा। कभी मैं बहुत अच्छा फोकस करता था, कभी बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। कभी मैं एनर्जी से भरा होता था, कभी बिना कुछ किए भी थका हुआ महसूस करता था। धीरे धीरे समझ आया कि ये सब रैंडम नहीं है, ये सब प्रिडिक्टेबल है। नींद, आदतें, ध्यान, इमोशंस, ये सब मिलकर हमारे दिन को कंट्रोल करते हैं, ना कि सिर्फ हमारा मोटिवेशन। और तभी मुझे समझ आया, एक बहुत बड़ा सच प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने का नाम नहीं है। प्रोडक्टिविटी अपने दिमाग की स्टेट को समझने का नाम है। आज मैं तुम्हें वही ब्रेन रूल्स एक स्टोरी की तरह बताने वाला हूं, जैसे मैं खुद अपनी जिंदगी से सीखकर तुम्हें समझा रहा हूं। कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, कोई भारी साइंस नहीं, बस असली जिंदगी के अनुभव। और अगर तुम इनमें से सिर्फ 1-2 बातें भी अपनाते हो तो तुम्हें कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। अब शुरू करते हैं उस सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख से। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग का रीसेट बटन है। उस दिन मुझे पहली बार सच में समझ आया कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि दिमाग का रीसेट बटन है। मैं तुम्हें एक अपनी ही घटना बताता हूं। कुछ साल पहले मैं लगातार देर रात तक जागता था। लगता था कि रात में ज्यादा काम कर लूंगा तो आगे निकल जाऊंगा। फोन चलाना, वीडियो देखना, थोड़ी देर काम करना और फिर खुद को यह बोलना, बस 1 घंटा और। लेकिन असल में वो 1 घंटा कभी 1 घंटा नहीं रहता था। और फिर अगली सुबह आंखें भारी, सिर सुस्त और दिमाग पूरी तरह स्लो। मैं उठता था लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैं ऑलरेडी थका हुआ हूं। और सबसे खराब बात यह थी कि मैं इसे नॉर्मल मानने लगा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। मैंने 2-3 दिन लगातार 7-8 घंटे की अच्छी नींद ली। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस मजबूरी में सो गया। और उस बदलाव ने मुझे शॉक कर दिया। मैं वही इंसान था लेकिन मेरा दिमाग अलग तरह से काम कर रहा था। छोटी छोटी चीजें आसान लग रही थीं, डिसीजन जल्दी ले पा रहा था, और सबसे बड़ी बात, बिना फोर्स किए मोटिवेशन आ रहा था। तभी मुझे समझ आया, नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, यह दिमाग की सिस्टम क्लीनिंग करती है। जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन चुपचाप अपना काम करता है, पुरानी अननेसेसरी जानकारी हटाता है, इमोशंस को बैलेंस करता है, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है और अगले दिन के लिए फ्रेश एनर्जी तैयार करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि नींद वेस्ट है, थोड़ा और काम कर लेते हैं, ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं, इंस्टाग्राम बस 10 मिनट, और धीरे धीरे हम खुद अपने ब्रेन को ओवरलोड कर देते हैं। मैंने अपने ऊपर एक और चीज नोटिस की। जब मैं कम सोता था
मैं छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था। लोगों की बात गलत लगती थी और हर काम भारी लगता था। लेकिन जब मैं ठीक से सोता था वही दुनिया आसान लगने लगती थी। समस्या बाहर नहीं बदलती थी, बदलता था सिर्फ मेरा दिमाग। और यही असली ट्रूथ है। हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन कई बार हमें सिर्फ अच्छी नींद चाहिए होती है। एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही सही डिसीजंस ले सकता है। एक टायर्ड ब्रेन हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, आज भी जब मेरा दिन खराब होता है तो मैं सबसे पहले अपनी नींद चेक करता हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है अगर नींद खराब है तो पूरा दिन खराब होगा, और अगर नींद सही है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अब सोचो, अगर तुम अपने ब्रेन को हर दिन रिसेट करोगे तो तुम्हारी फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी कितनी अलग होगी। शायद तुम्हें मोटिवेशन ढूंढना ही न पड़े, वो नेचुरली आने लगे। एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। मैं बहुत लो महसूस कर रहा था, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई फोकस, बस एक हैवी सा दिमाग। पहले मैं ऐसे समय पर या तो फोन चला लेता था या फिर सोचता रहता था कि कल से ठीक से काम करूंगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग किया। मैं बाहर निकला और बस चलना शुरू कर दिया। कोई म्यूजिक नहीं, कोई गोल नहीं, बस वॉक। शुरुआत में दिमाग वही था, बिखरा हुआ, सुस्त, कंफ्यूज्ड। लेकिन लगभग 10-15 मिनट बाद कुछ अजीब हुआ। मेरा दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगा, जैसे किसी ने फॉग हटा दिया हो। और यही वो मोमेंट था जब मुझे पहली बार रियल सेंस में समझ आया, शरीर को हिलाने से दिमाग एक्टिवेट होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग अलग चीज है और शरीर अलग, लेकिन असल में दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। जब बॉडी स्टैटिक रहती है तो माइंड भी स्लो हो जाता है, और जब बॉडी मूव करती है तो माइंड नेचुरली वेकअप हो जाता है। मैंने ये चीज बार बार नोटिस की है। जब मैं दिन भर बैठा रहता हूं, मेरा दिमाग थका हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही मैं 10-20 मिनट वॉक करता हूं या थोड़ा स्ट्रेच करता हूं, सोचने की क्लैरिटी वापस आ जाती है। और ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये बायोलॉजी है। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, सिटिंग के लिए नहीं। लेकिन आज की लाइफ में हम उल्टा कर रहे हैं। सुबह से रात तक चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, बेड, और फिर हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि दिमाग तेज चले। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक और चीज मैंने खुद पर ऑब्जर्व की, जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता था तो मैं खुद को लेजी समझता था। लेकिन असल में मैं लेजी नहीं था, मैं बस लो एनर्जी स्टेट में था। और लो एनर्जी स्टेट में कोई भी इंसान प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने डेली मूवमेंट शुरू किया, इवन स्मॉल वॉक्स, तो मेरा मूड चेंज होने लगा, डिसीजन मेकिंग बेटर होने लगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इमोशनली स्टेबल रहने लगा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा ट्रूथ बताता हूं, मोटिवेशन पहले नहीं आता, मूवमेंट पहले आता है। तुम यह मत सोचो कि पहले मन करेगा तब मैं चलूंगा। असल में उल्टा होता है। तुम चलते हो और फिर मन बनने लगता है। कई बार मैं खुद भी इस ट्रैप में फंस जाता हूं, आज मूड नहीं है, छोड़ देता हूं। लेकिन जब मैं फोर्स करके बस 10 मिनट चल लेता हूं तो मैं खुद सरप्राइज्ड होता हूं कि मैं कितना बेटर फील करने लगता हूं। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री है। मूवमेंट से ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो फोकस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और मूड इंप्रूव करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हम मॉडर्न लाइफ में इतना स्टेशनरी हो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि एनर्जी कैसे जनरेट होती है। एनर्जी सोचने से नहीं बनती, एनर्जी मूव करने से बनती है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम स्टक हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सोच रहा हूं या मूव कर रहा हूं? क्योंकि कई बार सलूशन सोचने में नहीं, चलने में होता है। अब तक हमने बहुत सारी बातें समझी, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, अगर सब पता है फिर भी हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? मैंने इस सवाल पर बहुत सोचा है और खुद को ऑब्जर्व किया है, और एक चीज बिल्कुल क्लियर हुई, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल ओवरलोड है। एक दिन मैं बैठा था काम करने के लिए, सब कुछ रेडी था, लैपटॉप, प्लान, मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही काम शुरू किया दिमाग अचानक कहीं और चला गया। पुरानी बातें, फ्यूचर की चिंता, नोटिफिकेशंस, छोटे छोटे थॉट्स, और मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ मेरा दिमाग एक टाइम में जगह पर भाग रहा है और मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 100 काम करे। ये इम्पॉसिबल है। और यही जगह है जहां फोकस का असली मीनिंग समझ आता है।
फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम बहुत तेज काम करो। फोकस का मतलब है एक समय में सिर्फ एक चीज को पूरा सम्मान देना। मैंने एक छोटा सा रूल बनाया अपने लिए। जब भी मैं काम करता हूं, मैं खुद से बोलता हूं, बस ये एक काम और कुछ नहीं। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। दिमाग बार बार भागता था, फोन उठाने का मन करता था, बोरियत फील होती थी। लेकिन मैंने खुद को ट्रेन किया। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। काम जल्दी होने लगा, क्वालिटी बेहतर होने लगी, और सबसे बड़ी बात, अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस आने लगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। स्ट्रेस तुम्हें मारता नहीं है, लेकिन वो तुम्हें स्लो जरूर कर देता है। मैंने देखा है कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूं, मैं ओवरथिंक करता हूं। हर चीज बड़ी लगने लगती है, छोटी प्रॉब्लम्स भी भारी लगती हैं। लेकिन जब मैं खुद को पॉज देता हूं, थोड़ी देर चलता हूं, डीप ब्रेथ लेता हूं, तो वही प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं और सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि तुम उसे हैंडल करना सीख सकते हो। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो बस डायरेक्शन चाहता है। अगर तुम उसे स्लीप दोगे, वो रिसेट करेगा। अगर तुम बॉडी मूव करोगे, वो एक्टिवेट होगा। अगर तुम फोकस करोगे, वो पावरफुल बनेगा। अगर तुम ब्रेक दोगे, वो रिकवर करेगा। अगर तुम इमोशंस समझोगे, वो स्टेबल रहेगा। अब सोचो, अगर तुम इन सिंपल रूल्स को अपनी लाइफ में थोड़ा भी अप्लाई करो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी डिफरेंट हो सकती है। और शायद तुम्हें मोटिवेशन ढूंढना ही बंद करना पड़े, क्योंकि तुम खुद मोटिवेटेड स्टेट में रहने लगोगे। मैंने ये सब कोई किताब से नहीं सीखा। मैंने ये अपनी गलतियों, अपने कंफ्यूजिंग दिनों और अपने लो फेजेस से सीखा है। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूं, तो सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने अपने दिमाग से लड़ना बंद किया और उसे समझना शुरू किया। अब मैं तुम्हें बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम्हें बस अपने ब्रेन को सही तरीके से चलाना सीखना है। अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हों, तो आज से एक छोटा सा चेंज करो। बस एक नींद सुधारो, या मिनट वॉक करो, या एक टाइम पर एक काम करो, और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देने लगता है। क्योंकि असली जीत बाहर नहीं होती, असली जीत अपने माइंड को समझने में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देती है। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही पावरफुल किताबों की आसान और प्रैक्टिकल सीख मिलती रहेगी। बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ में फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं।